हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं। ये वीडियो आपकी पहले भी बनाई जा चुकी है, लेकिन कुछ खराबी की वजह से इस वीडियो को हम दोबारा बना रहे हैं। तो कुछ टॉपिक जो उसके अंदर इंटरप्टेड हो रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में है, उन टॉपिक्स को हम दोबारा यहाँ पर करा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी यहीं पर लिखवाए जाएंगे। इसमें अलग से आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं कहीं से लेने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नहीं बुक्स की इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स के लिए बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आप बुक्स खरीद लें, ठीक है। नोट्स की कॉपी बना ले, 2 कॉपी बना ले। एक कॉपी आपकी जो होगी वो थ्योरी पर्पस के लिए होगी, दूसरी कॉपी जो होगी वो न्यूमेरिकल्स के लिए होगी। तो पहले हम अब विद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र क्लास 12 ओके। तो ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पहली बात होता क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स यूज में लिए जाते हैं उनका महत्व क्या है, वो कहाँ से लिए गए हैं, इसके मूलभूत गुण क्या हैं, ठीक है। हम किस टाइप से इसको देख सकते हैं। तो एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश जब भी हम पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी स्पेलिंग होती है ELECTRON, जो कि हम लोग जानते हैं। बट क्या ये सही है? क्या इसकी उत्पत्ति सच में वहीं से हुई है जहां से ये वर्ड लिया गया है? तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है ये एक एम्बर नाम का वर्ड था, जो ग्रीक भाषा का वर्ड है, यहां से लिया गया है, ठीक है। एम्बर नाम का एक वर्ड था जो कि ग्रीक भाषा के अंदर लिखा हुआ है, उसका ये वर्ड हमने लिया है, ठीक है। अब जब हम एम्बर की बात करते हैं तो एम्बर में जो इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग आती है, या हम कहें कि जहां से ये वर्ड हमने पहले लिया है वहां ये स्पेलिंग इस टाइप से होती है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन वर्ड है ये इसके रेफरेंस से आया हुआ है, ELECTRON। ये वैसे आपके 12th क्लास में बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपके काम की इतनी नहीं है, बट कंपटीशन एग्जाम जब आप देते हो या फिर कहीं पर आप इंटरव्यू देते हो तब ये वर्ड पूछे जा सकते हैं कि क्या ये ओरिजिनल वर्ड है। तो आप कहोगे नहीं, इसका ओरिजिनल वर्ड ये है, जिसकी स्पेलिंग इस टाइप से होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिखिए विद्युत आवेश, हेडिंग डाल दीजिए विद्युत आवेश। मैं बोलती अभी इसके बाद अभी कुछ भी नहीं उतारना है, विद्युत आवेश लिखिए। इतिहास के अनुसार ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थेल्स ने देखा कि जब एम्बर को रेशेदार पदार्थ जैसे ऊन से रगड़ा जाता है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, एम्बर का ग्रीक भाषा में नाम इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसे वर्तमान रूप में इलेक्ट्रॉन, ये वाली स्पेलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये उतार लीजिए आप लोग।
फटाफट उतारिए। वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके उतार लेना बेटा इस टॉपिक को, ठीक है ना। विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश क्या काम करता है? आकर्षण का भी काम करता है, प्रतिकर्षण का भी काम करता है। तो कैसे करता है? पहली बात तो विद्युत आवेश के गुण पढ़ने से पहले हम विद्युत आवेश के प्रकार पढ़ लेते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार दो प्रकार का होता है। लिखिए विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। जानते हैं आप धनावेश और ऋणावेश। अब इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति, इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इनको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। यहां नोट फर्स्ट डालना है आपको। जब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। उतार लीजिए इसको। कोई समस्या नहीं। नोट नंबर सेकंड क्या है? यदि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। इसमें क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव के कांटेक्ट में नेगेटिव आए या नेगेटिव के कांटेक्ट में पॉजिटिव आए तो यहाँ पर क्या होगा? आकर्षण होगा। उतारिए इसको रिपल्सन बोलते हैं या अट्रैक्शन होता है। उतार लिया कंप्लीटली। अब हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश का हम जो चालन और कुचालन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हम इसके दो प्रकार पढ़ेंगे। पहला वर्ड है विद्युत आवेश का निरावेशन या अनावेशन। हेडिंग डाल दीजिए। डाल दी। निरावेशन मतलब आवेश को खत्म करना। जैसे कि अपने पास एक मोबाइल फोन है, वो एग्जाम्पल ज्यादा सूटेबल है आपके लिए। मोबाइल फोन है, यदि उस मोबाइल फोन को पूरा चार्ज है और मैं उसको यूज में ले रही हूं तो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निरावेशन, डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो लिखिए जब किसी आवेशित वस्तु से या किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित
अनावेशित करने की प्रक्रिया को निरावेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं। ठीक है, आप चीज को यूज में लो, अपने आप में निरावेशित हो। तो अपना अगला टॉपिक है, बिल्कुल न्यू टॉपिक है, विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। तो सबसे पहले इसके बारे में आप जान लो कि इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने माइक्रोस्कोप सुना है, टेलीस्कोप सुना है, वैसे ही है एक इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रो वर्ड से पता चल रहा है कि ये विद्युत से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसका काम क्या था? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप बना था कि हम आवेश की उपस्थिति का किसी वस्तु के ऊपर कैसे पता लगाएं, क्योंकि आजकल तो मार्केट में नए नए तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं कि आप उसे टच करते हो, पता कर लेते हो कि इसमें आवेश फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें करंट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो पहले क्या होता था, पहले हम किस तरीके से हम पता करते थे, तो उसके लिए बनाया गया था विद्युतदर्शी। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, उसे विद्युतदर्शी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसको चित्र के द्वारा समझा देते हो कि इसको अपन कैसे समझेंगे। इसको कैसे बनाया गया था? इसके लिए एक कांच का जार बनाया गया था। ये है कांच का जार। आप जो जो भी इसमें ड्राइंग करोगे उनको आप नोट भी करोगे कि कौन सी चीज क्या है। तो यहां आप लिखोगे कांच का जार, कैपिटल जी। ठीक है, कांच का जार। अब जो कांच का जार था, इसके जो ये अपर सरफेस है, इसके ऊपर एक हम क्या लगा देते थे, नॉट। नॉट, और वो भी किसकी? धातु की। धातु की नॉट, मतलब कोई धातु का इसमें टुकड़ा फिक्स कर देते थे जिसकी सहायता से हवा आर पार नहीं हो सकती। ठीक है, धातु की नॉट का मतलब है घुंडी, एक तरीके से जिसमें हवा आर पार ना हो पाए, ना तो यहाँ से ये बाहर जाए और ना बाहर से अंदर आए। ये हमने यहाँ पे धातु का पूरा मटेरियल तैयार कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने लगा दिया एक धात्विक छड़। देखो इस टाइप से, ये क्या है? धात्विक छड़। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में जानोगे तो मेटेलिक रॉड है ये। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसकी जो निचला वाला सिरा है, इस सिरे पे दो हमने सोने की पत्तियां लगा दी। ये क्या है? दो स्वर्ण पत्र। अब हमने सोना यूज में क्यों लिया? क्योंकि सोना क्या है कि बहुत ज्यादा धात्विक होता है। इसको आप जितना पतला कर सकते हो उतना पतलापन किया जा सकता है। थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसकी चालकता बहुत ज्यादा अधिक होती है। मतलब ये इतना सेंसिटिव होता है कि इसको आप जरा भी टच करोगे तो उतने में ये पता बता देगा आपको कि यहाँ पे चालक है, नहीं है, आवेश है अथवा नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर सोना यूज में लिया है। इसकी जगह हम चांदी भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन हमें एकदम परफेक्ट चाहिए, बहुत सेंसिटिव, कि छोटे से छोटे माइनर आवेश को भी ये पता कर सके। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर सोने की पत्तियां ले ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रूल फॉलो होता है चालन द्वारा आवेशन का। अब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? किसी भी अनावेशित वस्तु के संपर्क में आप किसी आवेशित वस्तु को लेके आओगे और जो आवेशित वस्तु पर आवेश था वही पूरी पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक छड़ ले ली। अब मुझे वैसे नहीं पता कि ये कौन सी है, पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन हम इसको खुद ही कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि ये कैसी है, धन आवेशित छड़ है। कैसी छड़ है ये? धन आवेशित। अगर ये धन आवेशित छड़ है तो चालन द्वारा आवेशन होगा। चालन द्वारा आवेशन क्या होगा? तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, पूरे सरफेस पर पॉजिटिव पॉजिटिव फ्लो हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दो सोने की पत्तियां हैं, उसमें देखो इस पर, इसको आप L1 नाम दे दोगे और इसको आप L2 नाम दे दोगे। नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो,
तो पत्ती हमने लिया है तो लीफ, ठीक है, तो लीफ के लिए एल, एल अपन ने यूज में ले लिया है। अब दो सोने की पत्तियां हैं, दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश है। अब आप जानते हो कि यदि एक समान आवेश आता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब जैसे ही इन पर ये दोनों पत्तियों पर धनात्मक आवेश आएगा, ये कैसे हो जाएंगे, फैल जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, ये फैल जाएंगी। अब जैसे ही ये फैल जाएंगी तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये फैल गई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या हो सकती है कि आवेश है। अब यहाँ पर हमें ये पता नहीं लगेगा कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश है, लेकिन हाँ हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई आवेश जरूर है, हमें करंट लग सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि जब धनात्मक आवेश होगा तभी हमें करंट लगेगा या ऋणात्मक आवेश होगा तभी हमें करंट लगेगा। हमें करंट धनात्मक पे भी लगता है, ऋणात्मक पे भी लगता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना कि कहीं कोई आपसे पूछे कि धनात्मक आवेश है तो करंट कैसे लगेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, करंट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ये पत्तियां फैली हैं। अगर ये फैल चुकी हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आवेश है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई कि जो छड़ आपके कांटेक्ट में आप लेके आए थे वो कैसी है, आवेशित छड़ है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, एक बार आप इसको देख लो पूरा, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर मैम अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो आप वो भी देख लो कि यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा बेटा सब। ये देखो नेगेटिव हो रहा है ना, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब बताओ क्या अंतर पड़ा, दोनों पत्तियों पर नेगेटिव आवेश आ गया, तब भी समान आवेश, तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा नहीं होगा, तो बस रिपल्सन होगा। तब भी पत्तियां फैलेंगी, तब भी हमें पता लग जाएगा कि अरे यहाँ तो आवेश है। लेकिन यदि यहाँ पर कोई आवेश नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ भी फैलेगा नहीं, और जब फैलेगा नहीं तो ना आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण होगा, ना पत्तियां फैलेंगी ना सिकुड़ेंगी, पत्तियां जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। अगर पत्तियों में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है, कोई भी अंतर नहीं आता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनमें कोई भी आवेश है ही नहीं, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया विद्युतधर्षी। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, पर आपको समझने के लिए आप इस पूरे को उतार लेना एक बार, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास का नया टॉपिक है चालक, कुचालक और अर्धचालक। वैसे तो आप इन तीनों टॉपिक्स के बारे में जानते हो, लेकिन यहाँ ये विद्युत से संबंधित है, ठीक है। तो चालक वो होते हैं जिनमें करंट का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है। चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर, मतलब किसी भी चीज को कंडक्ट करना। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है उससे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, कोई भी धातु, सारे के सारे कैसे होंगी, मेटल्स, मेटल्स के अंदर सोना चांदी ये सब कुछ आता है, ठीक है। यदि हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको समझना चाहे तो चालक वो पदार्थ होता है या चालक वह एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन ऐसे चीज बचते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी गीले पदार्थ होंगे वो भी चालकों के अंदर आएंगे, एल्यूमिनियम, सोना चांदी, तांबा, कॉपर, लोहा, ये सब कुछ चालक के अंदर आ जाएगा। मतलब जिसमें भी आप करंट फ्लो करवा सकते हो वो भी चालक के अंदर आता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कुचालक। कुचालक का मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब इंसुलेटेड कर दे, किसी भी चीज को दूसरी चीज से अलग कर दे। जैसे कि लकड़ी, घर में बोला जाता है ना कि लाइट का कोई भी काम करना है अपने को तो अपन क्या करेंगे कि लकड़ी के ऊपर खड़े होके करो, ठीक है, जिससे क्या हो कि अर्थिंग वाला फ्लो आपस में रुक जाए और हमें करंट ना लगे। तो कुचालक क्या होगा, कुचालक पदार्थ कौन से होंगे, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कुचालक। इसका एग्जाम्पल तो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ, वुड, लकड़ी, लकड़ी और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धचालक। अर्धचालक नाम से ही पता चल रहा है आधे चालक, मतलब कि इसकी कुछ कंडीशंस होती है। अर्धचालक भी बेसिकली धारा का प्रवाह करते हैं और ये धारा का प्रवाह नहीं भी करते। तो इसके लिए क्वालिटी है जब ये रूम टेम्परेचर पे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे जब ये होते हैं तब ये धारा प्रवाहित करते हैं। रूम टेम्परेचर पे होते हैं तब ये क्या करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं। या
परम ताप से अधिक ताप पर, रूम टेम्परेचर या परम ताप से अधिक ताप पर ये धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है। सेकंड, परम ताप पर कुचालक बन जाते हैं। आगे बस समझ में। तो अर्धचालकों का काम क्या है? यदि 0 केल्विन से अधिक टेम्परेचर है तब तो ये क्या बन जाएंगे? चालक। ठीक है। और यदि 0 केल्विन है तो ये क्या बन जाएंगे? कुचालक। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम। बेसिकली जो ये टॉपिक है आपका अर्धचालक, ये आप 16 लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना था कि विद्युत आवेश क्या होता है, कहाँ से इसके नाम की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इसके गुण क्या है। अब हम ये जानेंगे कि हम किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं, कैसे निरावेशित कर सकते हैं। तो आवेशन का मतलब होता है चार्जिंग। जैसे अपना मोबाइल फ़ोन, अपन उसको यूज़ में लेते हैं तो मोबाइल फ़ोन क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं? किसी बैटरी की मदद से, किसी प्लग की मदद से हम क्या करते हैं? उसको चार्ज करते हैं। तो ये तो हो गई चार्जिंग, आवेशन। इनके इंग्लिश वर्ड्स याद रखो जिससे कि ये समझने में आसानी रहे कि आवेशन क्या होता है? किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के गुण को हम आवेशन कहते हैं। दूसरा है निरावेशन। निरावेशन, फोन को आप यूज में ले रहे हो, फोन यूज ले रहे हो तो फोन कैसा हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो मतलब कि जो आवेश था उसका वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब आवेश कम हो रहा है तो एक टाइम पे बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? निरावेशन। मतलब किसी आवेशित वस्तु को उपयोग में लेने के बाद उसके आवेशन के गुण को खत्म हो जाए या आवेशन का पूरा गुण समाप्त हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे? निरावेशन। तो अपने 12th क्लास के अंदर यहाँ पर है सबसे पहले है आवेशन। निरावेशन का अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, आवेशन का ही पढ़ना है। तो आवेशन मतलब कि चार्जिंग। अब किसी वस्तु को चार्ज हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आपने एक चीज देखी होगी कभी भी कि बचपन में हम क्या करते थे? कॉम्ब होता था, कॉम्ब को सूखे बालों पे रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उठाने की कोशिश करते थे। उससे क्या होता था? वो कागज के टुकड़े उस कंघे के चिपक जाते थे। ठीक है। तो ये था घर्षण द्वारा आवेशन, कि आपने किसी चीज को रगड़ा और वहां पर आवेश उत्पन्न करवा दिया। तो हम पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे यही है, घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई दो चीज ऐसी कांटेक्ट में लेके आई जाए जिनको आपस में रगड़ा जाए और आवेशों का आदान प्रदान हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट करिए एक चीज, घर्षण द्वारा आवेशन। इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए, मैं बोल रही हूँ। जब किन्हीं दो आवेशित अथवा एक आवेशित व अनावेशित वस्तु को आपस में संपर्क में लाया जाता है अथवा रगड़ा जाता है तो आवेशों का आदान प्रदान होता है। तो आवेशों का आदान प्रदान होता है। इस स्थिति में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है। अब 1 मिनट रुको, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये दो वस्तु हैं, इनको आपस में क्या करा रहे हो आप? रब का मतलब क्या होता है? रगड़। इनको जब आपस में कांटेक्ट करवाया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये क्या हो गया? दाता हो गया, दाता। और ये क्या हो गया? ग्राही। मतलब कि ये तो हो गया डोनर और ये हो गया एक्सेप्टर। ठीक है। तो जो दाता होता है, जब कोई चीज, अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वहां क्या आता है? पॉजिटिव आवेश, धनावेश। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वहां क्या आता है? नेगेटिव आवेश। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया ना, ये दोनों अनावेशित वस्तु थी, एक पर धनावेश आ गया और एक पर ऋणावेश आ गया। ठीक है। तो इसको बनाने के बाद लिखिए, इसको पूरा नोट करो।
आवेशों के इस आदान प्रदान के कारण जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश आ जाता है, एवं जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार दो अनावेशित वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। इसे ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब जिन्होंने ये नहीं उतारा हो वो इसको उदाहरण के रूप में उतार लेना, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। तो जैसे हमने घर्षण द्वारा आवेशन में पढ़ा था कि हम दो चीजों को कांटेक्ट में ना लाकर हम उन्हें रगड़ रहे थे और आवेशों का क्या हो रहा था, आदान प्रदान हो रहा था। एक गिव कर रहा था, एक टेक कर रहा था। तो क्या हो रहा था, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अब यहाँ कंडीशन अलग है, यह है चालन द्वारा आवेशन। जैसा कि दिख रहा है आपको, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंग्लिश वर्ड्स याद रखें, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका सेकंड नेम है बाय कॉन्टेक्ट। ये आपको याद रखने के लिए है कि इसके अंदर रगड़ना नहीं है, लेकिन दो चीजों को आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आना है। अब दो चीज कौन सी होंगी, तो मैंने इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रखा है। पहला पार्ट हम ले रहे हैं इसमें कि एक तो हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले रहे हैं जिसपे ओनली धनावेशित है। ठीक है, दूसरा हम ले रहे हैं अनचार्ज बॉडी जिस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इनको आपस में कांटेक्ट करवा रहे हैं। तो धनात्मक आवेश को अनावेशित चीज से हमने क्या करवाया, कांटेक्ट करवाया। आप दो गोले ले सकते हो, छड़ ले सकते हो, एक गोला एक छड़ ले सकते हो। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि जितने भी आप चार्जेस ले रहे हो वो सम संख्या में लेना है। ऐसा नहीं हो कि 5 ले लिए आपने, 7 ले लिए, 9 ले लिए, 11, ऐसा नहीं है। सिर्फ सम संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिसको हम आधा आधा कर सके। ठीक है, उसका क्या रीजन है मैं बताती हूँ। थर्ड जब कंडीशन होगी तो इसमें होगा आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये होता है कि यदि, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, तो थर्ड पॉइंट था अपना आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण कैसे करोगे कि जितनी भी चार्जेस हैं, पहले हम पहले गोले के चार्जेस लेंगे। पहले गोले में कितने चार्ज हैं, अब हमको पता है पहले गोले में कितने हैं, 4, तो यहाँ लिख दिया 4। दूसरे गोले में कितने हैं, 0, दूसरे के लिख दिए हमने 0 अपॉन में 2। मतलब आपको निकालना है इनका औसत। दो चीज ही है हमारे पास, दो चीज ही है। अगर 3 होती तो हम 3 का डिवाइड करते, 4 होती तो 4 का डिवाइड करते। तो दो चीजें हमने दोनों का डिवाइड करके 2 का भाग लगा दिया। 4 + 0 अपॉन 2, तो यहाँ पे आ गया आंसर 2। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब आधे आधे हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। क्वेश्चन आता है अपने बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है। तो इसका आंसर एक ही होता है कि जितने भी हमारे आवेश हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित करना, वो भी सम संख्या में। ठीक है, उनको अलग अलग भागों में विभाजित करना, वो भी सम संख्या में। इसको हम कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। यदि आप इसकी जगह 7 ले लेते तो 7 + 0 अपॉन 2 करते तो क्या आता आंसर, 7 अपॉन 2 आता आंसर। इसको आप आधा आधा नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसमें सम संख्या ही यूज में लिए, विषम संख्या नहीं लिए। ये इसमें नोट करने वाली बात है। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन पे आप आओगे। फोर्थ कंडीशन में क्या हो गए, हमको तो यहाँ पता चल ही गया कि आवेश क्या हो रहे हैं, आधे आधे हो रहे हैं, 2-2। तो 2 पहले गोले में आ गए, 2 ही दूसरे गोले में आ गए। उसके बाद हम इनको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। दोनों कैसे हो गए, धनावेशित हुए, धनावेशित। अब देखो ये अनावेशित था, ये धनावेशित हो गया, तो इसका मतलब इसका आवेशन हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है, ऋणावेशित आवेश कैसे उत्पन्न करेंगे। तो मैं इसका आपको तरीका भी बता देती हूँ कि पहले में हमने क्या करा, यहाँ पर धनावेशित डाला, तो धनावेशित की जगह हम क्या करेंगे, इस बार ऋणावेशित डालेंगे। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा दोनों ऋणावेशित। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 8 चार्जेस लेके, 6 चार्जेस लेके, जैसा भी क्वेश्चन में आए आपको उसके अकॉर्डिंग इस पे काम करना है। ठीक है, तो इससे पहले 2 टॉपिकों में हमने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम
चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसकी एक खास बात ये है, इसको आप नोट कर लीजिए, नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब मैंने यहाँ पर ये वर्ड क्यों लिखा है इसको मैं समझाती हूँ। घर्षण द्वारा आवेशन में हम क्या किया करते थे कि दो अनावेशित पिंडों को लेते थे, उन्हें आपस में रगड़ते थे, आवेशों का आदान प्रदान करवाया जाता था और उसके बाद उसको आवेशित किया जाता था। चालन द्वारा आवेशन में हम क्या करते थे, एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में हम एक आवेशित वस्तु को लेके आते थे और वहां से चार्ज को दूसरे सिरे तक भेजा जाता था। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं, ना तो इसको रगड़ते हैं ना इसको टच कराते हैं, बिना रगड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर विपरीत प्रकार का आवेश प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा देती हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि आप इसे आवेशित कीजिए, ऋणावेशित आवेशित कीजिए किसी पिंड को, धनावेशित कीजिए किसी पिंड को। ठीक है, तो ये मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ, यहाँ पर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अभी। ठीक है, ये ऐसे समझने के लिए तैयार रखिए। जैसे इसकी पहली सिचुएशन हम ये लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई अनावेशित पिंड है, अनावेशित पिंड है ये, और यहाँ पर एक ये आवेशित छड़ है। कौन सी आवेशित है ये, धनावेशित। इसको हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है कि एक आवेशित पिंड लिया हमने, एक अनावेशित पिंड लिया हमने और एक धनावेशित छड़ ले लिया हमने, इनको आपस में टच नहीं करवाया। इतना गैप रहना जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसके टच करवा देते हैं तो वो वहीं वहीं कट हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सेकंड कंडीशन में क्या करना है हमको कि ये जो अनावेशित पिंड है, अनावेशन का मतलब होता है कि उस पिंड के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव तो इस सिरे पर अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव इस सिरे पे रिपेल हो जाएगा। देखो 5 इधर 5 इधर आपस में क्रॉस होके वही अनावेशित बचेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में अब हम कहेंगे कि इस रॉड को यदि हम हटा दें तो ये तो आपस में वापस मिल जाएंगे, और ये यदि वापस आपस में मिल गए तो वापस चार्ज खत्म। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इन दोनों को मिलने नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, किसी न किसी तरीके से हमें जो ये धनात्मक आवेश है इसको यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है ग्राउंडिंग। क्या होता है, ग्राउंडिंग। तो आप क्या करोगे बेटा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको तो ऐसे ही रहने दो, नेगेटिव को नेगेटिव की जगह पे, पॉजिटिव को पॉजिटिव की जगह पे, बस यहाँ पर इसको ग्राउंडेड और कर दो। इसको आप जैसे ही ग्राउंडिंग करोगे यहां से ये धनावेश नीचे चला जाएगा अर्थ में। इसको अर्थिंग भी बोलते हैं, भूसंपर्कन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखो, अर्थिंग। अर्थिंग मतलब कि अर्थ से रिलेटेड। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये बात नोट करने के, यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तब तो ये अर्थ में जाएगा। यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो अर्थ से पॉजिटिव आता और इसको खत्म कर देता। ठीक है, तो ये तो इसकी 3 कंडीशन है। अब मैं इसकी आपको चौथी कंडीशन बता देती हूँ, इसको नोट कर लेना। चौथी कंडीशन में क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज है वो तो बिल्कुल हट ही गया यहाँ से। ठीक है, और लास्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस रॉड को यहाँ से हटा देंगे। इस रॉड को यहाँ से हटा देंगे तो सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो जो रॉड पहले अनावेशित थी वो अब कैसी हो गई है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि ऋणावेशित। ठीक है, तो ये है प्रेरण द्वारा आवेशन।